प्रदेश के वृंदावन में बड़ा हादसा हुआ है। 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर यमुना में पलट गया है। 9 लोगों की मौत हो गई है, 21 लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। पीपा पुल से टकराने के बाद यह हादसा हुआ था। पंजाब के रहने वाले ये पर्यटक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, केसी घाट का ये पूरा मामला है। दर्दनाक हादसा आप कह सकते हैं इसे, यूपी के वृंदावन में, जहां पर 9 लोगों की जान चली गई है इस घटनाक्रम में, और लापता लोगों की जो तलाश है वो लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर यमुना में पलट गया है। 9 लोगों की मौत हुई है, 21 लापता हैं। तो लापता लोगों की तलाश में जो गोताखोर हैं वो जुटे हुए हैं। ये घटना सामने आई है जहां पर आपको बता दें, वृंदावन में ये बड़ी घटना, और आपको बता दें कि ये जो सभी लोग हैं वो बताए जा रहे हैं पंजाब के। 10 अप्रैल को यानी वृंदावन के केशी घाट पर यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरा एक स्टीमर पलट गया, जिसमें 30 से अधिक लोगों को डूबने की सूचना है, और जो पांटून पुल है उससे टकरा कर ये पलट गया। गोताखोरों की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। लगातार आपको बता दें रेस्क्यू की जा रही है, राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं वो डूबे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को बचाया जरूर गया है। और वीर नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। वीर नारायण, 30 से ज्यादा लोग सवार थे, 9 लोगों को बचाया गया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम में? मथुरा के वृंदावन केसी घाट के सभी यमुना में बड़ा हादसा हुआ है। और आपको बता दें, पंजाब के श्रद्धालु भक्त ब्रज भ्रमण के लिए आए थे, और यमुना में जो स्टीमर जो चलते हैं उनमें द्वारा भ्रमण किया जा रहा था, और इसी दौरान प्लांटून पुल से जो स्टीमर है वो टकरा करके यमुना में पलट गया। पलटने से 9 श्रद्धालु भक्तों के जो शव मिले हैं, और बाकी की श्रद्धालु भक्तों के शवों की तलाश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो निकलकर सामने आया है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो डूबे हुए श्रद्धालुओं को निकाला गया था, उन्हें शानदार स्वास्थ्य केंद्र बांध भेजा गया था, और वहां चिकित्सा अधीक्षक जितेश तिवारी के द्वारा 9 श्रद्धालु भक्तों को मृत घोषित कर दिया गया है। 9 की 9 सब और पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। अन्य जो श्रद्धालु भक्त यमुना में डूबे उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि 20 से 25 लोगों के डूबने की वहां आशंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक बस भरकर के श्रद्धालु भक्तों की पंजाब से ब्रज भ्रमण के लिए वृंदावन पहुंची थी, वृंदावन के केसी घाट पर वो यमुना में ब्रज विहार कर रहे थे, यमुना में घूम रहे थे। इसी दौरान जो स्टीमर है वो ओवरटेक करने के कारण प्लांटून पुल से टकराया। टकराने के बाद उसमें पलट गया। पलटने के बाद जिस तरीके श्रद्धालु भक्त यमुना में डूबे, वहां मचते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 9 लोगों को वहां से निकाला, सभी उपचार के लिए भेजा। वहां मार्ग चिकित्सा अधीक्षक जितेश तिवारी के द्वारा सभी 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी घटना यहाँ हुई है, और इसको लेकर के हर कोई स्तब्ध नजर आ रहा है। प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर खास तौर से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो पहले भी कई बार स्टीमर की जो ओवरटेक की घटना है वो उनके वीडियो जो है वो सोशल मीडिया वायरल हुए। कई बार प्रशासन से मांग की गई कि जिस तरीके से अनट्रैक चला रहे हैं, और के बावजूद भी इस तरीके की जो घटना है वो आज हो ही गई, क्योंकि प्रशासन अगर पहले समय रहते इस पर संज्ञान लेता तो शायद इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। और अब इस पूरे घटनाक्रम में 9 लोगों की मौत की पुष्टि डॉक्टरों के द्वारा कर दी गई। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे की जो अपडेट होगा वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी बिल्कुल। और वीर नारायण, देखिए 9 लोगों की जान गई है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, और जो लोग घायल हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई परिवार जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आया हुआ था, और अगर कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया तो फिर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, अभी जो रेस्क्यू हुआ है उनके सभी के मृतक घोषित कर दिया गया है, और जैसे जैसे वो निकल रहे हैं, हालांकि अभी बताया यही गया है कि पंजाब से एक बस आई थी, और बस में सवार श्रद्धालु भक्त ब्रज भ्रमण पर आए थे। अभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रायोरिटी से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेंगे। अभी पूछताछ जिस तरीके से जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो भी वो तथ्य निकल के सामने आएंगे वो आगे बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार प्रशासन की प्राथमिकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ही प्रशासन की टीमें लगातार वहां जुटी हुई है। एसपी सिटी मौके पर पहुंचे, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद तत्काल प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, और 9 लोगों को पानी से निकाल करके उपचार के लिए भेज किया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया है, और ये बड़ी घटना है। पूरी घटना का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया। प्रशासन को
उचित कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीएम एसएसपी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी बयां कर रही है, क्योंकि नगर निगम के जो अधिकारी है उनको वहां ध्यान देना चाहिए था। लगातार स्टीमरों के ओवरटेक करने की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही थी, और जिस तरीके से वहां प्लांटून पुल वहां बनाया गया था, प्लांटून पुल के समीप तक ये स्टीमर यात्रियों से भरा हुआ कैसे पहुंचा, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी। जांच में जो भी तथ्य निकल करके सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यह घटना हुई है उसको लेकर हर कोई स्तब्ध नजर आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु भक्त बड़ी आस्था और भक्ति के साथ यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए थे, ब्रज भ्रमण करने के लिए आए थे, और वो पूरे के पूरे 9 लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। उनके परिवार वालों में चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ तस्वीरें निकल करके सामने आई है, प्रशासन के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपको देखिए वीरनारायण की ये घटना अपने आप में बता रही है कि क्या आखिरकार इसकी वजह रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। श्रीनगर में डल झील इन दिनों दूषित पानी से घिरती जा रही है। बताया